Class 7 Geography, Settlement, Transport and Communication, Part 3, Communication and its Forms. Good morning kids. How are you all? I hope that आप सब अच्छे होंगे. So बच्चे, पहले हमारा चैप्टर है ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फॉर्म्स. उसका मैं आपको पढ़ा रहा था. सेटलमेंट कंप्लीट हो चुका है हमारा ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो चुका है. मैंने आपको जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो टॉपिक है वो मैंने आपको आपकी एनसीईआरटी बुक से मैंने आपको नहीं करवाया है, मैंने आपको किसी और बुक से करवाया है. लेकिन मैंने आपको सेटलमेंट वाला टॉपिक इसी एनसीईआरटी बुक से ही करवाया है. वो इसलिए है क्योंकि जो मेरे को लगा कि अगर हम दूसरी बुक से करें तो आपको थोड़ा बुकिश लैंग्वेज आप थोड़ा अलग सीख पाएंगे. सो अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन. पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन का आइडिया तो दिया था कि कम्युनिकेशन क्या हो सकता है. मैसेजेस को कन्वे करना, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक के हमारे मैसेजेस, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे व्यूज़, हमारे ओपिनियंस, ये सब कुछ हमें अपना कन्वे करना, बताना, दैट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन. विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ह्यूमंस ने क्या किया है, डिफरेंट कम्युनिकेशन के मोड्स को डिवाइस किया है. मीन्स उसके अंदर आप चेंजमेंट लेके आए हैं. द फिगर 7.10, आपका एक फिगर गिवन है, ये आपका फिगर है 7.10. इसके अंदर आपको कम्युनिकेशन सिस्टम के एवोल्यूशन के बारे में बताया गया है. तो चलिए आपको बताते हैं थोड़ा सा इसके बारे में. सो सी बच्चे, सी स्टूडेंट्स, हाँ जी, पहले क्या है, हमारे अर्ली ह्यूमंस आते हैं. कौन आते हैं? अर्ली ह्यूमंस. अब ये जो आपके अर्ली ह्यूमंस है, ये अर्ली ह्यूमंस को कुछ नहीं आता था करना, है ना. वो सिर्फ हंटिंग करते थे और अपनी नीड्स को फुलफ़िल करवा लेते थे. लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, हमने क्या किया, पिजन्स का यूज़ किया. हमने यूज़ किया. अब पिजन्स का यूज़ कैसे किया हमने क्या कर दिया, हमने क्या करवा दिया, एक पिजन के गले में हमने एक मैसेज पढ़वा दिया. एक व्यापारी आता था, एक पर्सन आता था, वो 2 कबूतर लेके आता था. एक कबूतर पर वो चिट्ठी दे देता था और दूसरे ऐसे, मतलब एक कबूतर में 2 कबूतर होते थे, वो 2 चिट्ठी लेके जाते थे. आप वो बता देता था कि जहाँ पर आपको जाना है वो कबूतर पहुँचा देता था वो चिट्ठी. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब ये टाइप ऑफ मीडिया कंफर्टेबल नहीं रहा तो एक पोस्टमैन का इन्वेंशन हुआ, मतलब पोस्ट ऑफिस का इन्वेंशन हुआ. अब इस पोस्ट ऑफिस के आधार पर एक पोस्टमैन होता था जो कि जितने भी लेटर्स थे वो कलेक्ट करता था. कहाँ से? एक पोस्टल बैंक से लेटर बॉक्स होता था, उसके अंदर सारे लेटर्स होते थे. लेकिन जैसे जैसा टाइम बढ़ता रहा, ये हमारी जो लेटर्स थे, इन सब के सिवाय हमने क्या यूज़ किया, न्यूज़पेपर से हम इंफॉर्मेशन बताते थे, या बुक्स की मदद से हम अपनी मैसेजेस को कन्वे करवा देते थे. लेकिन जब ये भी कन्वीनियंट नहीं रहा तो अंत में हमारे पास सिनेमाज़ आ गए. देन हमारे पास कई सारे टेलीविज़न्स आ गए जिसके अंदर हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं. देन लैपटॉप्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, फैक्स मशीन्स आ गई, और अभी भी न्यू टेक्नोलॉजी के हमारे पास कम्युनिकेशन मोड्स आ रहे हैं. सो आगे है कि विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. द फिगर 7.10 एक्सप्लेन्स द एवोल्यूशन. मीन्स द डेवलपमेंट. एवोल्यूशन का आप मीनिंग लिख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स. द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन has brought about an information revolution in the world. Different modes of communication are used to provide information, to educate as well as to entertain.
यानी कि जैसे जैसे कम्युनिकेशन के फील्ड के अंदर एडवांसमेंट होती है, जैसे जैसे कम्युनिकेशन के न्यू मोड्स बनते रहे, हमारे इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के अंदर कई सारी चेंज आ गई, एडवांसमेंट हो गई, हमें इंफॉर्मेशन देना बहुत इजी हो गया था और डिफरेंट मोड्स को कम्युनिकेशन की हमें इंफॉर्मेशन तो मिल ही रही थी, लेकिन साथ साथ हम एजुकेट भी हो रहे थे बुक्स के कारण और एंटरटेन भी हो रहे थे टीवीज़ एंड सिनेमास के कारण। थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न्स के हेल्प से हम एक लार्ज नंबर कई सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाते थे। दे आर देयर फॉर कॉल्ड मास मीडिया, और इस वजह से हम मास मीडिया कहते हैं, यानी कि एक ही टाइम पर हज़ारों या एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बात करना, दैट इज़ कॉल्ड मास मीडिया। एंड द सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। और सैटेलाइट्स ने क्या किया, कम्युनिकेशन को फास्टर बना दिया, कम्युनिकेशन को क्या कर दिया, फास्टर करवा दिया। ठीक है, कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट हुई और हमारा कम्युनिकेशन क्या हो गया, फास्ट हो गया। अब और इस वजह से सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, हमें ऑयल के एक्सप्लोरेशन में भी हमारी सैटेलाइट्स हेल्प करती है। सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल, वेदर, इलेक्ट्रॉनिक में फोरकास्ट एंड डिज़ास्टर वार्निंग, यानी कि इन सभी ये सारे सैटेलाइट्स के काम हो सकती हैं। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सैटेलाइट्स, सो आप लिखोगे द सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर, दे हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट एज वेल एज द डिज़ास्टर वार्निंग। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स मेल और ईमेल्स की हमारे पास सुविधा उपलब्ध है, और हम कहीं ना कहीं इंटरनेट भी हमारे पास आ चुके हैं, जिसने क्या किया, हमारे इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइड फैलाने में बहुत हेल्प की। और इससे क्या हो रहा है, हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल बन रही है। अब के टाइम पे हम पहले ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जैसे जैसे मैन ने एवोल्यूशन होता रहा, वैसे वैसे कई सारे फील्ड्स में एडवांसमेंट भी होती गई। ठीक है, तो ये आपका कम्युनिकेशन था। ठीक है, कम्युनिकेशन दो तरह की है, पर्सनल एज वेल एज मास कम्युनिकेशन। अब पर्सनल कम्युनिकेशन, अब दोनों ही कम्युनिकेशन मैंने आपको बता दिए। थैंक यू। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन।